के बाद एक बार फिर हाजिरा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर। आईटी-ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री। दुर्ग भिलाई में बड़े व्यापारी के घर सीबीआई का छापा। पुलिस और सीबीआई के अधिकारी तैनात हैं। सीबीआई की टीम ने सुबह 6 बजे दबिश दी है और बता दें कि एचआईजी 160 में छापे से पहले आग लगी है। तो छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आईटी-ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। सीबीआई की टीम ने सुबह 6 बजे एक बड़े व्यापारी के घर दुर्ग भिलाई में दबिश दी है। छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटी-ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। दुर्ग भिलाई में एक बड़े व्यापारी के घर पर सीबीआई का छापा मारा गया है। पुलिस और सीबीआई के अधिकारी वहां पर तैनात हैं और एक ये खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि एचआईजी 160 में छापे से पहले आग लग गई है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों को लेकर पहले ही सियासत तेज है और ऐसे में अब ईडी और आईटी के बाद एक और जांच कमेटी ने दस्तक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 6000 करोड़ के चावल घोटाले की केंद्र सरकार से शिकायत की थी और अब इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। वहीं इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मामले में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह अपने कार्यकाल के 36,000 करोड़ के नान घोटाले की जांच कराए होते तो बीजेपी की ये दुर्गति नहीं होती। वहीं पीसीसी चीफ ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के विधायकों से मुलाकात और पुराने साथियों की तलाश के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चरणदास महंत का और उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत का संसदीय क्षेत्र है, वे अपने क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं, विकास के बारे में जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। ताजा मामला 6000 करोड़ के कथित चावल घोटाले का है, जिसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले की शिकायत केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से की थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सीधे राज्य सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि चावल वितरण में गड़बड़ी की गई। वहीं मामले में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि चावल के वितरण में घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। जिन स्थानों में गड़बड़ी पाई गई वहां कार्रवाई की गई है। भाजपा घबराई हुई है, इस वजह से तमाम आरोप लगा रही है कि आज छत्तीसगढ़ में चहुंओर भ्रष्टाचार, लूट मची हुई है और बड़े पैमाने पर चावल का घोटाला हुआ है, चावल में भ्रष्टाचार हुआ है और परत दर परत भ्रष्टाचार सामने आता जा रहा है। चाहे वो कोयले का घोटाला हो, शराब में घोटाला हो, चावल में घोटाला हो, सीमेंट में घोटाला हो, रेत में घोटाला हो, गोबर का घोटाला हो, गौठान का घोटाला हो। ये घोटालों की सरकार है और पोल अब खुलते जा रही है। नान घोटाला आपके समय में हुआ था, आपने सरकार जब जांच करी तो आप कोर्ट चले गए। अगर आपको इतना नैतिकता है तो आप कोर्ट से जो स्टे उसको विड्रा कर लीजिए ना, जांच करने दीजिए ना एजेंसी को। आप दूसरों के खिलाफ जांच चाहते हो, अपने खिलाफ जांच नहीं चाहते हो, ये कौन सा नैतिकता हुआ? अगर आप में नैतिकता है तो आप निष्पक्ष, अब कुछ गड़बड़ किए नहीं तो क्यों आप डरते हैं? जांच करने दीजिए। दूसरों के खिलाफ आप जांच चाहते हैं, अपने खिलाफ जांच नहीं चाहते हैं, कौन सा नैतिक? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने गुरुवार को राजीव भवन में कांग्रेस के सभी महापौर और सभापतियों की बैठक ली। इस दौरान इस पर चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ की शहरी सीटों में कांग्रेस कैसे बढ़त बनाए रखे।
कुमारी शैलजा ने सभी महापौर और सभापति से पूछा कि वर्तमान में क्या समस्याएं आ रही हैं, इसका निदान कैसे किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी काम कर रही है। शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की हार वाली बात केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। भाजपा का ये प्रोपेगेंडा है कि कैसे लोगों के बीच गलत बातों को फैलाया जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हमारे कांग्रेस के नेता और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने अपनी बातें बताई, जमीन पर क्या हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने भी उनकी सभी बातों को सुना, क्योंकि ये बारीकी से उस बात को देख रहे हैं। कुछ समस्याओं का हल वहीं पर हुआ, लेकिन मेन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का और उनका आपस में मिलकर आगे चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो कैसे आगे एक दूसरे के हाथ को मजबूत करें और कार्य करें, उस तरह के सुझाव आए हैं और भी सुझाव वो लोग हमें देंगे। जो 2023 और 2024 का जो चुनाव है उसके लिए टास्क दिए गए हैं, उसके लिए जवाबदारी दी गई है और चुनाव में अभी से सभी महापौरों को, सभी सभापतियों को अभी से भिड़ने के लिए कहा गया है, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कहा गया है कि पार्षदों से, संगठनों से और खासकर जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में जाके आपको सरकार की जो योजना है, सरकार की जो योजना चल रही है, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आज यहाँ पर मीटिंग में दिया गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने अहम बैठक ली है। उन्होंने कहा कि गांव के साथ साथ कांग्रेस जो है वो शहरों माफ कीजिएगा उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ कांग्रेस जो है वो गांव में भी पहुंच रही है। निकाय महापौर और सभापति से कुमारी शैलजा ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। तो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक ले रही हैं। इससे पहले उन्होंने महापौर के साथ बैठक ली थी, मंत्रियों के साथ बैठक ली थी और सभापतियों के साथ बैठक ली गई है। और इस बीच बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आईटी ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री। दुर्ग भिलाई में बड़े व्यापारी के घर सीबीआई का छापा, पुलिस और सीबीआई के अधिकारी तैनात हैं। सीबीआई की टीम ने सुबह 6 बजे दबिश दी है और बता दें कि एचआईजी 160 में छापे से पहले ही आग लग गई। ये बड़ी खबर, पुलिस और सीबीआई के अधिकारी व्यापारी के घर तैनात है। सीबीआई की टीम ने सुबह 6 बजे व्यापारी के घर दबिश दी है। कार्रवाई लगातार जारी है और शाम तक इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एचआईजी 160 में, जहां पर छापे के पहले ही आग लग गई। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। लगातार आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर एचआईजी 160 में छापे से पहले ही आग लग गई। किस वजह से आग लगी, हालांकि इस मामले में कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। दुर्ग और भिलाई में एक बड़े व्यापारी के घर सीबीआई की एंट्री, सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई कर रही है। वहां पर अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सुबह 6 बजे व्यापारी के घर दबिश दी गई है और कार्रवाई लगातार जारी है। शाम तक इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एचआईजी 160 में जो आग लगी है इसे बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं लगातार। दुर्ग भिलाई में बड़े व्यापारी के घर छापा मारा गया है। छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यापारी के घर पुलिस और सीबीआई के अधिकारी तैनात है। सीबीआई की टीम ने सुबह 6 बजे व्यापारी के घर पर दबिश दी है।
बड़ी खबर है ये आज की, छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटी ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। दुर्ग भिलाई में बड़े व्यापारी के घर छापा मारा गया है। कार्रवाई अभी भी जारी है। पुलिस और सीबीआई के कई अधिकारी व्यापारी के घर पर तैनात है और सीबीआई की टीम ने सुबह 6 बजे व्यापारी के घर पर दबिश दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस और सीबीआई के अधिकारी दुर्ग और भिलाई में एक व्यापारी के घर पर उन्होंने दबिश दी है और व्यापारी के घर पर दबिश दी गई है। एचआईजी 160 में भी छापे से पहले आग लग गई है। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एचआईजी 160 की है, जहां पर छापे से पहले आग लग गई और फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो आग बुझाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटीईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। दुर्ग भिलाई में एक बड़े व्यापारी के घर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है। पुलिस और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो व्यापारी के घर पर तैनात है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद ओझा जुड़ गए। जी आनंद, एक बड़े व्यापारी के घर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई कर रही है और शाम तक इस मामले में जो पुलिस है वो खुलासा करने वाली है। फिलहाल अगर बात करें अधिकारियों की, कितने अधिकारियों की टीम वहां पर इस वक्त पहुंची हुई है? दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव और आईपीएस जो कि दुर्ग के सीएसपी हैं भयंकर, पूरी दमकल की टीम और पर मौजूद है। 13 सदस्यीय जो टीम है सीबीआई की यहाँ पर आई हुई है। 3 इनोवा गाड़ियां हैं, एक अन्य गाड़ी है। पवनापुर का क्षेत्र है, वहां पर 2 उनके मकान हैं जहां पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर जस्ट क्योंकि पुलिस ने थोड़ा सा बैरिकेटिंग इसलिए किया है ताकि आग को बुझाना जरूरी है। आग कैसे लगी, सूत्रों के अनुसार अगर टीम आना था उससे पहले उनको जानकारी मिल गई, क्या दस्तावेज को जलाना चाहते थे, ये आग स्वयं लगी, इसका जांच एक अलग विषय हो गया है। लेकिन वहां पर पहले आग बुझाने का, आग काबू में आ जाए, ताकि ठीक है अपने को बचाने के चक्कर में कहीं आग तो लगा दी गई, लेकिन पॉश इलाका है, आग ना फैल जाए, इस पर पहले कोशिश जारी है। उसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात की जाए तो सीबीआई की टीम ने आग लगने के बाद भी ऐसे कई कंप्यूटर हैं इनको जब्त किया है। 4 मोबाइलों से आंकड़ा बढ़ता हुआ जो और मोबाइलों को अपने हिरासत में लिया गया है। परिवार से पूछताछ जारी है। तो दोनों फ्लोर है और साथ में जो अन्य एक उनके कही जा रही जमीन है, वहां पर भी कुछ फार्म हाउस जैसे बने हुए, तो वहां टीम का मूवमेंट हो सकता है। पुलिस लगातार सीबीआई की टीम का सहयोग कर रही है क्योंकि उनकी कार्रवाई गुप्त रहती है और उनका रायपुर का जो मुख्यालय है वहां पर जो उनके आईजी स्तर के अधिकारी हैं वो वहां पर उनका कहना है कि वो उस मामले का खुलासा करेंगे। ईडी और आईटी की टीम तो कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अचानक सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची तो हड़कंप सा मच गया है। अचानक सीबीआई यहाँ पर क्यों पहुंची है, ये एक अलग का विषय हो गया है। उनका कहा है कि दिल्ली से कुछ तार जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ रायपुर के व्यापारियों से भी तार जुड़ सकते हैं। जो जिन व्यापारियों के यहाँ छाए पड़े हैं वो कोई छोटे व्यापारी नहीं है, उनका व्यापार बड़े स्तर पर है। अधिकारियों और नेताओं से उनकी पहुंच दूर तक रही है। लंबे समय से उनका व्यापार चलता आ रहा है। अब वो क्या व्यापार करते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, ये खुलासा होना बाकी है। उनके जमीन तो बड़े स्तर पे थे, उनके काम यहाँ पर दुर्ग में थे, वो तो सबको पता था, लेकिन ये नया काम क्या है या फिर नई खुलासा क्या होना है, ये देखने वाली बात होगी। आईएनएच लगातार जो एसपी यहाँ पर दुर्ग अभिषेक पल्लव डॉक्टर बता रहे हैं और सीबीआई के जो टीम पहुंची हुई है, साथ में उनके सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की फोर्स मंगाई गई है। एसएफ की जो जवान है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो बात नहीं कर रहे। पहले बोल रहे हैं हमको काबू में आ जाने दीजिए या फिर कर लेने दीजिए, उसके बाद हमसे बात आपसे करेंगे या फिर आपके चैनल के माध्यम से रायपुर में खुलासा कर देंगे। तो ये तो पुष्टि हो गया कि छापे पड़े हैं, आग लगी है और दस्तावेज महत्वपूर्ण जब्त होना शुरू हो गए हैं। आगे इसमें क्या खुलासा होने वाला होगा, इससे राजनीतिक स्तर पर क्या भूचाल आता है या फिर अधिकारी स्तर पर क्या भूचाल आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी आनंद, अगर बात करें, आपने कहा कि व्यापारी और उनके घर वालों से पूछताछ जारी है, तो पूछताछ में क्या कुछ अभी बातें सामने आई हैं? ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि पूछताछ में बात क्या सामने आई है, लेकिन जो दस्तावेज, जैसे ईडी की टीम आती है तो उनको दस्तावेज चाहिए रहता है, वो जब्त करना शुरू कर देती है। तो सीबीआई की टीम भी एक बड़ी जांच एजेंसी है क्योंकि देश स्तर पे काम करती है, तो उनको जो दस्तावेज की उम्मीद थी वो दस्तावेज मिलने शुरू हो गए हैं। आगे इसमें दस्तावेज में उनको किस स्तर पे यानी किस एंगल में जांच कर रहे हैं, जमीन संबंधित जांच कर रहे हैं
पॉलिटिकल संबंधित जांच करना है या जो शराब का मामला चल रहा है उसमें जांच करना है, ये एंगल नया है कि किस स्तर पे वो उनका जांच का एंगल किस ओर बढ़ रहा है। वो जो उनको दस्तावेज मिलना था कि दस्तावेज नहीं मिल पाएगा इसलिए आग का मामला सामने आ गया, वो ऐसा नहीं है। वो उनको जो फाइल बना के जब्त करना है या पेन ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट लेना है, जो कॉल डिटेल खंगालना है, उन्होंने लैपटॉप के माध्यम से खंगालना शुरू कर दिया है। आगे इस मामले में जल्द खुलासा की बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी आनंद ओझा हमारे साथ जुड़े होते हैं, जिन्होंने पल पल की अपडेट अभी इस वक्त हमें बताई है। व्यापारी और उनके घर वालों से पूछताछ लगातार जारी है, इस मामले में आगे खुलासा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों की ओर। भूपेश बघेल सरकार 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में महाधरना प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार अवैध शराब बेचने का काम शासकीय दुकानों में कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश में शराब का राजस्व बढ़ने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 40% शराब की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व बढ़ा है, वहीं 30% बिक्री कम हुई है। इसका जवाब सीएम को देना चाहिए। वहीं चावल घोटाले पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमने प्रमाण सहित चावल घोटाले का मामला विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 60,000 मैट्रिक टन चावल का घोटाला हुआ है। पहले भी कहा था क्रमिक शराबबंदी के हम पक्षधर हैं, आज भी उसके पक्षधर हैं। घोटाला हुआ है, उसका बात यह है कि राजस्व बढ़ा है। 30%, 40% शराब की कीमत में वृद्धि हो गई। आप शराब दुकान में जाके पूछे, किसी शराब पीने वाले भाई से पूछे, 40% शराब में बिक्री हो गई है। बिक्री कम हुई है, बिक्री का प्रतिशत वर्ष भर घटता जा रहा है और कीमतें बढ़ती जा रही है। इसलिए 40% कीमत बढ़ाने की वजह से राजस्व थोड़ा बहुत बढ़ा है, मगर 30% बिक्री बंद कम हुई है। इसका जवाब सीएम को देना चाहिए। 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर भाजपा हमलावर है। राज्य सरकार के विरोध में गुरुवार को बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर महाधरना दिया। इसी कड़ी में कांकेर में भी पार्टी ने धरना दिया। कलेक्ट्रेट मार्ग में भाजपा नेता व कार्यकर्ता जमा हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा के भूपेश सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। का इसमें अनियमितता पाई है और इसमें बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है। ईडी के द्वारा जांच करने के बाद 2000 करोड़ से बड़ा एक घोटाला का पर्दाफाश हुआ। इस मामले को लेकर के बड़ा महाधरना का आंदोलन किया गया है। आईपीएल सट्टा पर कांकेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 2 करोड़ के आईपीएल सट्टा के अवैध कारोबार का खुलासा पुलिस ने किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं महादेव ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे में पैसा लगाया जा रहा था। पैसे के लेन देन का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने खाईवाल सटोरियों के 2 खातों को होल्ड किया है। इन खातों में 2 करोड़ के लेन देन की जानकारी सामने आई। वहीं खाते में 3.5 लाख की रकम को पुलिस ने फ्रीज करवा दिया। पकड़े गए आरोपियों में राकेश रजक, घनश्याम धनकर, टोमन कुमार यादव शामिल हैं। आईपीएल सट्टे की सूचना मिल रही थी, जिस पर एक विशेष टीम गठित किया गया था। साथ ही साथ कांकेर थाना को भी इस पर कार्रवाई करने को निर्देशित किया था, जिस पर कल 10/5/2023 को हमें सूचना मिली कि कुछ लोग जो है शहर की घड़ी चौक, लेक व्यू होटल और पंचमुखी हनुमान मंदिर में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं, जिस पर पुलिस बल के साथ दबिश दी गई, जिस पर राकेश रजक, घनश्याम धनवर और टोमन यादव, ये 3 लोग मिले, जिनकी मोबाइल को बारीकी से चेक करने पर महादेव ऐप से सट्टा खिलाना पाया गया था।
बलरामपुर जिले में गुरुवार को भाजपा ने हनुमान मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी लागू करने के चुनावी वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। दरअसल ईडी ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। ईडी के अनुसार इस शराब घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर है। इसी मामले के सामने आने के बाद जिला स्तर पर भाजपा ने भी बलरामपुर में प्रदर्शन किया। इस प्रकार से 2000 करोड़ की अवैध कमाई का जो जानकारी मिला वो पकड़ा गया है चोरी, इसके बारे में प्रदेश की जनता को जानने का हक है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में बैठी है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम इन सभी मुद्दों को हम जनता के बीच में ले जाएं। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले के विरोध में गुरुवार को रायगढ़ के राम निवास चौक पर भाजपा ने प्रदेश व्यापी महाधरना किया। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में इस घोटाले और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। दरअसल इस मामले को लेकर भाजपा बेहद मुखर हो गई है। भाजपा अब एक बार फिर प्रदेश सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। गुरुवार को रायगढ़ के राम निवास चौक के पास भाजपा ने महाधरना कर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाधरना में रायगढ़ सांसद गोमती साय, प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी सहित जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ महतारी को लगातार लूट करके छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बना दी है। 2000 करोड़ रुपए का शराब का जो घोटाला हुआ है और उसको हम जन जन के बीच में ले जाने के लिए कि ये दाऊ नहीं खाऊ है, इस बात को बताने के लिए हम लोग जिला स्तर पर आज महाधरने का आयोजन किए हैं और सड़क की लड़ाई विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ रहे हैं। देखिए, आज पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आज महाधरना के रूप में आज जिस तरह से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनताओं को लूटने का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की खजाना को लूटने का काम कर रही है और बिल्कुल कांग्रेस सरकार के संरक्षण में जिस तरह से सरगना बना करके काम कर रहे हैं, सिंडिकेट चला करके काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। कल परसों ईडी ने साबित किया है इनका घोटाला, शराब घोटाला 2000 करोड़ का घोटाला इसी वर्ष का खाली है, हजारों का घोटाला उन्होंने किया है। इस बीच छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईटी-ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। दुर्ग भिलाई में बड़े व्यापारी के घर सीबीआई का छापा मारा गया है। पुलिस और सीबीआई के अधिकारी तैनात हैं। सीबीआई की टीम ने सुबह 6 बजे दबिश दी है। एचआईजी 160 में छापे से पहले आग लगी है। पद्मनाभपुर क्षेत्र में सीबीआई की रेड है। कोठरी बंधुओं के यहां कार्रवाई की गई है। दस्तावेजों की जांच में अफसर जुटे हुए हैं और रेड से पहले आग लगने की भी पुष्टि की गई है। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की, कोठारी बंधुओं के यहां कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रेड से पहले आग लगने की भी पुष्टि की गई है। आईटी-ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। दुर्ग भिलाई के बड़े व्यापारी के घर छापेमार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस और सीबीआई के अधिकारी व्यापारी के घर पर तैनात हैं। कार्रवाई लगातार की जा रही है और शाम तक खुलासा होगा क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की गई है। रेड से पहले वहीं आग लगने की पुष्टि भी अब हो गई है। पद्मनाभपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही, पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। कोठारी बंधुओं के यहां कार्रवाई की गई है। दस्तावेजों की जांच में अफसर जुटे हुए हैं और रेड से पहले अब आग लगने की भी पुष्टि हो गई है। दुर्ग भिलाई में बड़े व्यापारी के घर छापा मारा गया है। कोठारी बंधुओं के यहां कार्रवाई
अभी लगातार जारी है। पुलिस और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वहां पर तैनात हैं। दस्तावेजों की जांच में अफसर जुटे हुए हैं। सुबह 6 बजे टीम ने व्यापारी के घर पर दबिश दी थी। व्यापारी और उनके जो घर के सदस्य हैं उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। पुलिस और सीबीआई की टीम यहां पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।